हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 15C क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर हमें गिवन है। द गिवन डायग्राम शोज टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी ये वाली साइड और ये अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि इस फिगर में दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं विच आर सिमिलर। मीन्स वो दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस होने के साथ साथ सिमिलर भी हैं। In the given diagram, PQ and BC are not parallel. This side PQ is not parallel to BC. PC is 4, AQ is 3, QB is 12, BC is 15 and AP is equal to PQ. आप देखिए ये this side AP is equal to PQ. तो मीन्स जो फर्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल इसमें हिडन है दैट इज APQ। इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है हमें। मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सेकेंड, आप देखिए ये ABC साइड, इसकी लेंथ हमें 15 गिवन है और अगर हम पूरे AB साइड की लेंथ देखें तो वो भी 12 + 3 15 है। मीन्स ट्रायंगल ABC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। साथ ही हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। Triangle ABC is similar to triangle APQ। और ये लेंथ हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है द लेंथ ऑफ AP। AP की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर ABC और APQ सिमिलर ट्राइंगल्स हैं मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। और दो आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, सपोज इस वाले ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दो एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसमें देखिए जो अनइक्वल साइड है फर्स्ट वाले ट्राइंगल में अनइक्वल साइड है BC और सेकंड वाले में है QR। तो BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR होगी। बाकी AB की कॉरस्पॉन्डिंग आप PQ भी ले सकते हैं और PR भी ले सकते हैं इक्वल साइड्स में से। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ट्राइंगल AQP में जो अनइक्वल साइड है दैट इज AQ और ABC में जो अनइक्वल साइड है दैट इज AC। BC इज इक्वल टू AB है। मीन्स अगर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम लें तो फर्स्ट ABC में से अगर हमने AC कंसीडर की है तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अनइक्वल साइड इज AQ इज इक्वल टू, सेकेंड आप देखिए इसकी कोई भी इक्वल साइड हम लिख सकते हैं। सपोज हमने AB ली है तो इसके भी दोनों में से किसी इक्वल साइड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सपोज दैट इज AP। AC को हम लिख सकते हैं AP + PC। AQ हमें 3 यूनिट गिवन है। AB is 15, 3 + 12 and AP we have to calculate। AP की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। PC हमें 4 गिवन है। Let the value of AP is X। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 45। फर्स्ट वेक्टर इज x - 5 एंड सेकेंड इज x + 9 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है ये आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट मेथड है और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है।
If x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5, and if x plus 9 is equal to 0, then x is equal to minus 9. Length cannot be negative. Therefore, x is equal to 5 means length of AP is equal to 5. In second part, we have to calculate the ratio of areas of triangle APQ and ABC. APQ एंड ABC, जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ABC और APQ, इनके एरिया का हमें रेशो कैलकुलेट करना है. अब देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो APQ की सपोज हमने AP साइड कंसीडर की है, तो AP के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी AP, AB, AP 5 and AB is 15. Means the ratio of area of triangle APQ and area of triangle ABC is 1:9. क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें फिगर गिवन है. इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मीन्स इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. P is a point on BC such that BP ratio PC is equal to 1:2 means we can say BP is equal to x, then PC is equal to 2x. Produced to meet AB at Q. Given the area of triangle CPQ. ट्राइंगल CPQ का एरिया हमें गिवन है. (20 centimeter square). This triangle. We have to calculate in first part area of triangle CDP. CDP means this triangle. इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इस एक तो हमें इस वाले ट्राइंगल का एरिया गिवन है और ये BP और PC का हमें रेशो गिवन है. तो देखिए, BP और PC का अगर हमें रेशो गिवन है और इस वाले ट्राइंगल का एरिया गिवन है CPQ का, तो उसकी हेल्प से हम BPQ ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. आप देखिए, इससे लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था एरिया थ्योरम को, उसको एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ. एरिया थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स जिनका बेस सेम स्ट्रेट लाइन पर हो और वर्टेक्स सेम हो, सपोज ये वर्टेक्स है और इस स्ट्रेट लाइन पर बेस होकर के हम ट्राइंगल ड्रॉ करें. फर्स्ट ट्राइंगल हमने ये ड्रॉ किया है ABC. अब सेकेंड ट्राइंगल का बेस इसी BC स्ट्रेट लाइन पर ही होना चाहिए और वर्टेक्स A हो. तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस. मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD दैट इज इक्वल टू, आप देखिए ABC का बेस क्या है BC और ACD का बेस क्या है CD. तो इस एरिया थ्योरम से आप देखिए, अगर हम यहाँ अपनी फिगर में देखें तो ये Q वर्टेक्स है और ये बेस लाइन है BC और इसी बेस लाइन पर ये BPQ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है और इसी बेस लाइन पर ये ट्राइंगल CPQ कंस्ट्रक्ट हुआ है. मींस इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशो होगा वो इनके बेस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा. Triangle BPQ and CPQ have common vertex Q and their base are along same straight line. Then by area theorem
एरिया थ्योरम में जब हम बेस लिखते हैं उसमें स्क्वायर्स नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू BPQ का बेस है BP और CPQ का बेस है PC। CPQ का एरिया हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, BP हमें गिवन है x एंड PC हमें गिवन है 2x। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल DPC और ट्रायंगल BPQ को कंसीडर करें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब सेकेंड एंगल आप देखिए, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, मींस पैरेलल हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस alternate angles. Therefore, this triangle PDC and triangle BPQ are similar triangles. और अगर ये similar triangles हैं तो इनका जो एरिया होगा that is proportional to square of corresponding sides. Therefore, triangle CDP is similar to triangle BPQ. Area of triangle CDP upon area of triangle BPQ is equal to CDP की साइड सपोज हमने ये CP कंसीडर की है और BPQ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके दैट इज BP एंड दीज स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ two similar triangles are proportional to the squares of their corresponding sides. एरिया ऑफ BPQ अभी हमने कैलकुलेट किया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और PC और BP का हमें रेशो गिवन है, PC इज 2x एंड BP इज x. देन एरिया ऑफ CDP इज इक्वल टू 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया है. सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ABCD पैरेललोग्राम का हमें एरिया कैलकुलेट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास इस पार्ट का एरिया अवेलेबल है. अब देखिए अगर हम इसमें ये वाला पार्ट देखें, इस ट्रायंगल को देखें ADQ, तो इसमें इसके बेस के पैरेलल लाइन ये BP ड्रॉ की गई है. अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल होंगी, और किसी भी ट्रायंगल में जब हम उसके एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं, ये स्मॉल वाला ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होते हैं. कैसे होते हैं वो भी देख लीजिए. देखिए इनका ये जो Q है, एंगल Q, दैट इज कॉमन, एंड दिस एंगल A is equal to this angle because BP parallel to DA and these are corresponding angles. तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हुए BPQ और ADQ, और BPQ का एरिया हमें मालूम है 10, तो इसकी हेल्प से हम ट्रायंगल ADQ का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. Angle Q is common and angle A is equal to angle B, corresponding angles. Therefore, triangle ADQ is similar to triangle BPQ, और similar triangles का एरिया उनकी corresponding sides के स्क्वायर के proportional होता है. Therefore, area of triangle ADQ upon area of triangle BPQ is equal to, इसकी corresponding फर्स्ट वाले ट्रायंगल की ADQ की हमने साइड कंसीडर की है DQ,
देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था ट्रायंगल CDP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPQ, मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। फर्स्ट वाले ट्रायंगल CDP की सपोज हमने साइड कंसीडर की है DP, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PQ। सेकेंड साइड सपोज हमने इसकी DC ली है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड BQ इज इक्वल टू थर्ड साइड इसकी PC और सेकेंड वाले ट्रायंगल की BP, एंड PC और BP का रेशो हमें गिवन है, PC इज 2 एंड BP इज 1, मीन्स रेशो ऑफ DP अपॉन PQ इज ऑल्सो 2/1 एंड DC अपॉन BQ इज 2/1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सपोज ADQ इसकी साइड हमने ली है DQ, तो DQ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड BPQ में है PQ। DP अपॉन PQ इज इक्वल टू 2:1 and we can write DQ as DP plus PQ. DP is 2x and PQ is x. और ट्रायंगल BPQ का एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ इज इक्वल टू 9 इंटू 10, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना था पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, ABCD। अब देखिए इसका एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ADQ ट्रायंगल का जो एरिया है ADQ उसमें प्लस कर रहे हैं CDP ट्रायंगल का एरिया, और फिर उसमें से माइनस कर देंगे ट्रायंगल BPQ का एरिया, तो हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम का एरिया रह जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। ये सब एरियाज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ADQ का एरिया 90, CDP का हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था 40 और BPQ का हमने 10 कैलकुलेट किया है, मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर BC is parallel to DE. This BC is parallel to DE. Area of triangle ABC is 25 centimeter square and area of trapezium BCED is 24 centimeter square and DE is 14 centimeter. Calculate the length of BC की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसमें अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE को कंसीडर करेंगे तो ये एंगल A दोनों में कॉमन है। सिंस BC इज पैरेलल टू DE देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE बाय AA प्रॉपर्टी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं मीन्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। Triangle ABC is similar to triangle ADE, means area of triangle ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। देखिए ABC की साइड हमने BC कंसीडर की है क्योंकि इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है और ADE में BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE, तो इनका स्क्वायर। एरिया ऑफ ABC हमें गिवन है 25 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। BC अपॉन DE की वैल्यू हमें गिवन है 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 25 and area of trapezium BCED is 24. Taking square root on both sides, we will get 5 upon 7 is equal to BC upon 14. Cross multiply, BC is equal to 10 सेंटीमीटर। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। BCD इस वाली ट्राइंगल का एरिया। तो देखिए जो एरिया थ्योरम हम अब तक यूज करते आए हैं, अगर इसमें देखें तो ये C एक कॉमन वर्टेक्स है और बेस लाइन अगर हम AD कंसीडर करें तो इस स्ट्रेट लाइन पर फर्स्ट ट्राइंगल ये ड्रॉ हुआ है विद वर्टेक्स C एंड बेस AB और सेकेंड ट्राइंगल ये ड्रॉ हुआ है विद वर्टेक्स C एंड बेस BD। दोनों ऐसे ट्राइंगल हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स है और जो बेस है वो सेम स्ट्रेट लाइन पर है। मींस इन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके बेस के प्रोपोर्शनल होगा। Area of triangle ABC upon area of triangle BCD is proportional to their base. ABC का बेस है AB और BCD का बेस है BD। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं ये जो ट्राइंगल ABC है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE। मीन्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। AB अपॉन AD is equal to BC upon DE is equal to AC upon AE. AB upon AD is equal to BC we have calculate 10 centimeter, DE हमें 14 given थी। अब देखिए इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। We can write AB is equal to 10x and AD is equal to 14x. BD is AD minus AB. AB is 10x, AD is 14x. ट्रायंगल ABC का एरिया हमें गिवन था 25। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें फिगर गिवन है। The given figure shows a trapezium in which AB is parallel to DC and diagonals AC and BD intersect at point P. If AP ratio CP is 3:5, AP और CP का हमें रेशियो गिवन है 3:5 means if AP is 3x then CP is 5x.
we have to find the ratio of area of triangle APB and CPB. APB and CPB. अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को भी अगर हम देखें तो ये एक दोनों का कॉमन वर्टेक्स B है और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पर उनका बेस है. APB का बेस AP और CPB का बेस CP सेम स्ट्रेट लाइन पर है. मींस इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो इनकी बेस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा. Area of triangle APB upon area of triangle CPB is equal to base of APB. APB का base है AP upon base of CPB, that is CP. PC CP. AP is 3x and PC is 5x. Means this ratio is equal to 3/5. सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC. DPC का रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB के साथ. APB के साथ ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल. तो देखिए अगर ये ट्रेपेजियम है तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखें ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा सिंस AB इज पैरेलल टू DC. और जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हुए देन बाय AA प्रॉपर्टी दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स. और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनका एरिया इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होगा. Angle DPC is equal to angle APB, vertically opposite angles, and angle PDC is equal to angle PBA, alternate angles, since AB is parallel to DC. Therefore, triangle DPC is similar to triangle APB, and this is given 3x and this is 5x. एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू DPC की सपोज हमने CP साइड कंसीडर की है तो APB में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AP. तो इनके एरिया का जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स. और ये हमें गिवन है CP इज 5x एंड AP इज 3x. That is equal to 25/9. थर्ड पार्ट देखते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP. एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APB. अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को भी अगर हम देखें तो ये इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है A और इन दोनों का बेस, फर्स्ट का बेस DP और सेकंड का बेस PB सेम स्ट्रेट लाइन पर है. मींस वी कैन अप्लाई एरिया थ्योरम. Area of triangle ADP upon area of triangle APB is equal to base of ADP upon base of APB. ADP का बेस क्या है? ADP, that is DP. एरिया थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर्स नहीं है और APB का बेस है PB. इसके सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया था कि ट्राइंगल DPC इज सिमिलर टू ट्राइंगल APB. और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा. फर्स्ट वाले DPC ट्राइंगल की सपोज हमने PC साइड कंसीडर की है तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड PA इज इक्वल टू सेकेंड वाले
ट्राइंगल की सपोज हमने डीपी साइड ली है, दैट इज इक्वल टू सेकेंड ट्राइंगल की साइड पी बी एंड थर्ड साइड डी सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए बी। और इसमें पी सी हमें गिवन है 5x एंड पी ए हमें गिवन है 3x, मीन्स डी पी और पी बी का रेशो भी 5/3 होगा और डी सी और ए बी का रेशो भी 5/3 होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम डी पी अपॉन पी बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करें 5/3, देन area of triangle ADP upon area of triangle APB will be equal to 5/3। फोर्थ पार्ट देखते हैं। ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल ADB। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल APB और सेकेंड ट्राइंगल हमें लेना है ADB, ए डी और बी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को भी अगर हम देखें तो इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स ए है और दोनों का बेस सेम स्ट्रेट लाइन पर है। फर्स्ट वाले का बेस है पी बी और सेकेंड वाले का बेस है डी बी। तो एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो एरिया होगा वो इनके बेस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। Area of triangle APB upon area of triangle ADB is equal to base of APB upon base of ADB. Base of APB is PB and base of ADB is DB. Ratio of DP upon PB is 5/3. DP is 5x and PB is 3x। DB को हम लिख सकते हैं, DB को DP प्लस PB। PB is 3x and DP is 5x। means area of triangle APB upon area of triangle ADB is equal to 3/8। क्वेश्चन नंबर 11th में भी हमें फिगर गिवन है। DE is parallel to BC, DE is parallel to BC and AD and DB is 3/2, means AD is 3x, then BD is 2x। In first part, determine the ratio of AD and AB। AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB। AD is 3x and DB is 2x। means AD upon AB is equal to 3/5, DE upon BC, DE upon BC। अब इनमें रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC को कंसीडर करना होगा। और इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A कॉमन है और ये वाला एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, corresponding angles due to DE parallel to BC. Then these two triangles are similar triangles. Angle A is common and corresponding angles are common. Therefore, triangle ADE is similar to triangle ABE. Means corresponding sides of both triangles are in same ratio। फर्स्ट वाले ट्राइंगल की सपोज हमने AD साइड कंसीडर की है, तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में AD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB इक्वल टू फर्स्ट वाले ट्राइंगल की सपोज DE है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड वाले ट्राइंगल में है BC। AD is 3x
AD अपॉन DB हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3/5 मीन्स DE अपॉन BC इज इक्वल टू 3/5 जो हमें कैलकुलेट करना था। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल DEF। ये स्मॉल वाला ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBF। ये दोनों ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू दिस, सिंस DE इज पैरेलल टू BC तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए हैं। और अब हमें फाइंड करना है रेशियो FE अपॉन FB का। देखते हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से ये फाइंड होता है या नहीं। ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कंसीडर करने थे, DEF और CBF। These two angles are equal, vertically opposite angle, and this angle is equal to this alternate angles. DE is parallel to BC. Therefore, triangle DEF is similar to triangle CBF. Proved. Second हमें find out करना था EF upon FB। अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। सपोज फर्स्ट वाले ट्राइंगल की हमने साइड ली है DE, तो सेकंड वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BC, दिस इज इक्वल टू EF साइड ली है, तो सेकंड वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है FB इज इक्वल टू DF अपॉन CF। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था DE अपॉन BC इज इक्वल टू 3/5। DE अपॉन BC इज इक्वल टू 3/5 मीन्स EF अपॉन FB इज इक्वल टू 3/5। तो जो रेशो हमें कैलकुलेट करना था दैट इज 3/5। अब देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, DEF एंड BFC। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, एंड एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू EF अपॉन FB का स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट में हमने EF अपॉन FB की वैल्यू कैलकुलेट की थी 3/5 मीन्स दिस इज 9/25। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिगर हमें गिवन है, given figure, in the given figure angle B is equal to angle E, this angle B is equal to angle E, and angle ACD is equal to angle BCE, AB 10.4, DE 7.8. Find the ratio between the area area of the triangle ABC एंड DEC। अब देखिए सपोज दिस एंगल इज X, देन एंगल BC इज ऑल्सो X। ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है, और सपोज दिस इज Y। तो अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में जिनका हमें एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, उन दोनों में हम जरा सिमिलैरिटी चेक करते हैं। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEC में आप देखिए ये एंगल B इक्वल टू है एंगल E, हमें गिवन है।
सेकंड ट्रायंगल ए बी सी के एंगल सी की मेजरमेंट अगर हम देखें दैट इज x प्लस वाई, और सेकंड वाले ट्रायंगल DEC के एंगल C की मेजरमेंट अगर हम देखें तो दैट इज ऑल्सो x प्लस वाई। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE is equal to x plus y. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEC. और अगर ये दोनों similar triangles हैं तो इन दोनों के एरिया का रेशो इनकी corresponding sides के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू ABC की जो साइड हमें गिवन है वो हमने ली है AB, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेकंड ट्रायंगल में है DE का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें गिवन है 10.4 और DE की वैल्यू हमें गिवन है 7.8। Area of triangle ABC upon area of triangle DEC is 16 upon 9, means ratio between the area of triangle ABC and area of triangle DEC is 16:9। एक्सरसाइज 15C हमने कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।